Today I am going to discuss about the most important synonym for the JK SSB examinations. Okay, आप लोग पूरी वीडियो देखना. ओके और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए. ओके, डोंट स्किप. ओके, आप एंड तक ये चीज़ को देखना. देखो जो भी कंटेंट है आप देख लेना इसमें कितना दम है. ओके, अब हमारे पास है ऑडिशियस. ऑडिशियस क्या होता है? बहादुर. ठीक है, ऑडिशियस क्या होता है? बहादुर, मतलब बोल्ड और ब्रेव. ठीक है, इसके सिनोनिम है. ओके, ऑडिशियस हो गया जो बहुत ही बहादुर हो. ओके, बोल्ड और ब्रेव हो. ठीक है, इनिग्मेटिक होता है मिस्टीरियस. ओके, जिसको कहा जाता है पजलिंग. ओके, इनिग्मेटिक का क्या है? मिस्टीरियस, इसका सिनोनिम. स्लगिश. स्लगिश क्या होता है? जो बहुत ही सुस्त हो, लेजी हो. ओके, स्लगिश, लेजी, लेथार्जिक, इंडोलेंट और स्लगर्ड. ओके, तो स्लगिश क्या है? हमारे पास लेजी है, लेथार्जिक है, इंडोलेंट और स्टगर्ड है. ओके, याद रखना. नेक्स्ट वन वी हैव ओपुलेंट. ओपुलेंट होता है रिच, जो बहुत ही अमीर इंसान हो. ओके, ओपुलेंट मतलब कि ऐसी इंसान जो बहुत ही अमीर हो उसको कहा जाता है ओपुलेंट, दैट इज़ रिच. ओके, परफ्यूरियस. परफ्यूरियस क्या होता है? जो बहुत ही बेईमान किस्म का इंसान हो. परफ्यूरियस, डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल, इनफिडल. ओके, और ट्रिकैरियस. ओके, ये याद रखना. परफ्यूरियस क्या है? जो बहुत ही बेईमान इंसान हो. ओके, डिसलॉयल हो, इनफिडल हो और ट्रिकैरियस हो. ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर. नेक्स्ट वन वी हैव प्लीथोरा. प्लीथोरा क्या होता है? प्लेंटीफुल और प्रोफ्यूज. ओके, जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो. प्लीथोरा, प्लेंटीफुल और प्रोफ्यूज. देखो तीनों पी से है. प्लीथोरा, उसके बाद है प्लेंटीफुल और प्रोफ्यूज. नेक्स्ट वन इज कैप्रिशियस. कैप्रिशियस क्या होता है? CAPRICIOS. कैप्रिशियस. कैप्रिशियस होता है अनस्टेबल. ओके, जो स्टेबल ना हो. वेम्सिकल मतलब कि संकी टाइप का इंसान, या मर्क्यूरियल. ओके, तो कैप्रिशियस, अनस्टेबल, वेम्सिकल या मर्क्यूरियल, दैट इज सन की टाइप. जीलियस. जीलियस क्या होता है? जो बहुत ही जोशीला हो, दैट इज़ जो अपने काम में बहुत ही पैशनेट हो और ऑर्डेंट हो. ओके, जीलियस, इसके सिनोनिम क्या है? पैशनेट और ऑर्डेंट. ओके, जो कोई भी काम हो जोशीला मतलब जोश से करे, जिसके अंदर एक जीलियस हो, जो पैशनेट हो किसी काम की ओर. ओके, करने की ओर. इंट्रांजेंट क्या होता है? इंट्रांजेंट होता है जो ऐसे बंदा जो कभी झुके ना, मतलब ऐसे बंदा जो कभी किसी के सामने झुके ना. ओके, जो अपने अकड़ में रहे. ओके, इंट्रांजेंट दैट इज इसके सिनोनिम क्या है? अनयील्डिंग, डिसओबीडिएंट. ओके, इंट्रैक्टेबल और एडामेंट. ओके, और स्टॉबर्न भी है. स्टॉबर्न. ओके, जो अकड़ इंसान होता है ना, एडामेंट. तो इंट्रांजेंट होता है अनयील्डिंग, डिसओबीडिएंट, स्टॉबर्न, इंट्रैक्टेबल और एडामेंट. ठीक है, और ऑब्ड्यूरेट ये भी क्या है? इसका सिनोनिम है. ओके, ऑब्ड्यूरेट भी क्या है? ये भी इसका सिनोनिम है. ओके, ये आपने याद रखना. एस्क्यूसेंट. ठीक है, ये इसका एंटीनिम है. एस्क्यूसेंट मतलब विलिंग टू एक्सेप्ट. अब ये इंसान जो किसी चीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के तैयार है. ओके, तो इसका एंटीनिम आएगा तो वो आएगा एस्क्यूसेंट. ओके, शैम हो गया फेक, मतलब कि जो बहुत ही फेक हो. ठीक है, फेक हो. इंडिजिनस हो गया नेटिव. ओके, इंडिजिनस क्या होता है? नेटिव. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. नेक्स्ट वी हैव लैकोनिक. लैकोनिक होता है टर्स, है ना. लैकोनिक बिल्कुल इन ए वेरी प्रिसाइज वे. ओके, लैकोनिक. ओके, बेलिजरेंट होता है वार्ड लाइक, लड़ाकू टाइप. ओके, बेलिजरेंट क्या होता है? वार्ड लाइक, मतलब कि जो लड़ाकू टाइप हो. तो बेलिजरेंट या वार्ड लाइक जिसको कहा जाता है लड़ाकू. ओके, लैकोनिक मतलब कि इन ए प्रिसाइज वे. और टर्स. मैलीफ्लेशियस. ठीक है, मैलीफ्लेशियस क्या होता है? मतलब ऐसी आवाज़ जो बहुत ही मधुर हो, स्वीट हो या मेलोडियस, है ना, मधुर आवाज़, उसको कहा जाता है मैलीफिशियस. कैप्रिशियस. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी इस चीज़ को करवा चुका. दैट इज़ अनस्टेबल या वेम्सिकल. ठीक है, ये सारे इसका क्या सिनोनिम है. ओके, कैप्रिशियस. ओके, जो सन की टाइप के इंसान. नेक्स्ट वन वी हैव एबनीगेट. एबनीगेट, ABNEGAT. एबनीगेट, ABNEGAT. एबनीगेट. एबनीगेट होता त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ करना, रिनाउंस करना या रिलेंक्विश करना. ओके, एबनीगेट क्या होता है? त्यागना, रिनाउंस करना या रिलेंक्विश करना, दैट इज़ एबनीगेट. एबनीगेट क्या होता है? किसी चीज़ को त्यागना, रिनाउंस करना और रिलेंक्विश करना. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव ऑब्सिकेट. ऑब्सिकेट होता है कन्फ्यूज, पजल या कन्फाउंड. ओके, क्या है? ऑब्सिकेट क्या होता है? कन्फ्यूज, पजल या कन्फाउंड. इंट्रांजेंट ये मैंने पहले बता चुका हूँ, स्टॉबर्न और एडामेंट. ओके, जो अकड़ में रहे अपने. ओके, जो नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट.
गैरुलस, GARRULOS, गैरुलस होता है जो बहुत सारे शब्द का यूज़ हो, जो बातूनी हो, दैट इज़ टॉकेटिव। ओके, प्रोलिक्स जिसको कहा जाता है बातूनी, तो गैरुलस जो बहुत ही ज़्यादा शब्द का यूज़ करता हो, जो बहुत ही टॉकेटिव हो, बातूनी हो। ओके, और प्रोलिक्स भी इसका सिनोनिम है। ओके, याद रखना। विनसम क्या होता है, ऐसी इंसान जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, है ना, समथिंग अट्रैक्टिव, है ना, लोहाने वाला। ठीक है, विनसम, विनसम क्या होता है, विनसन, WINSOM, विनसन, समथिंग वेरी अट्रैक्टिव। टैसीटर्न होता है कम बोलने वाला। ठीक है, तो ये किसका एंटोनिम है, ये है गैरुलस, है ना, बोलने वाला या टॉकेटिव। तो टैसीटर्न क्या हो गया, जो इंसान बहुत ही कम बोलने वाला है ना, कम बोलने वाला, टैसीटर्न। ठीक है, एच्योर, AUSTR, एच्योर होता है स्ट्रिक्ट, एसिटिक, स्पार्टन, है ना, जो बहुत ही डिसिप्लिन हो। ओके, स्ट्रिक्ट हो अपने काम के लिए। ओके, हर एक रूल और रेगुलेशन के लिए। ऑस्टियर्स, स्ट्रिक्ट, एसिटिक और स्पार्टन। ओके, ये सारे इसका सिनोनिम है। ऑब्ड्यूरेट, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, और वो किसका था, इन ट्रांजिट। ओके, एडामेंट। परनीशियस, परनीशियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परनीशियस, परनीशियस है हार्मफुल। ठीक है, और ये इसका है ठीक है, डेलीटेरिश, और उसके बाद आ गया डेट्रीमेंटर। ओके, तो ये याद रखना, परनीशियस हो गया, दैट इज़ वेरी हार्मफुल, और डेलीटेरियस, DELETERIOS, डेलीटेरियस, और डेट्रीमेंटर, ये सारा इसका सिनोनिम है। ग्रेगरेरियस होता है सोशलेबल, है ना, ग्रेगरेरियस क्या होता है, सोशलेबल, जो मिलनसार हो, जो हर एक के साथ मिलता जुलता हो। ओके, ग्रेगरेरियस क्या होता है, ग्रेगरेरियस क्या होता है, सोशलेबल, जो बहुत ही मिलनसार हो। ग्रेगरेरियस क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, सोशलेबल, जो सबके साथ मिलनसार हो। म्यूनिफिसेंट होता है जेनरस, ठीक है, जो बहुत ही दानी हो। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव सबमिसिव, MISSIV, सबमिसिव, वी हैव सबमिसिव। पास क्या है, सबमिसिव, सबमिसिव क्या होता है, ओबीडेंट, जो सबकी बात मानता हो, आज्ञाकारी। ओके, रिक्लेसिव, ठीक है, रिक्लेसिव होता है इंट्रोवर्ट, ठीक है, जो बहुत ही कम बोलता हो, है ना, तो जो बहुत ही कम बोलता हो उसको क्या कहा जाता है, रिक्लेसिव। ओके, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एक किस्म का ये टैसीटर्न है। ओके, रिक्लेसिव होता है इंट्रोवर्ट, जो कम बोलता है। नेक्स्ट वी हैव नेबुलस, नेबुलस क्या होता है, हेजी या मर्की, है ना, तो नेबुलस क्या है, हेजी, मर्की, समथिंग नॉट क्लियर, मतलब कि ऐसी चीज़ जो क्लियर ना हो। ठीक है, वेग भी क्या इसका सिनोनिम है, जो क्लियर ना हो। तो नेबुलस क्या है, हेजी, मर्की, डस्टी और वैगी। ठीक है, तो ये सारा इसका सिनोनिम है। प्रिसाइज, ऑब्वियस और क्लियर, ये सारा क्या है, इसका मीनिंग है स्पष्ट, किसी चीज़ को स्पष्ट करना, वेरी प्रिसाइज, वेरी ऑब्वियस और वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव बेनिजन, वन ऑफ द काइंड, एक मतलब दयालु हो, है ना। इसका अपोजिट क्या आ जाता है, जैसे मेल वैलेंट, है ना, नॉट कैन, तो बेनिजन का अगर अपोजिट पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, मेल वैलेंट। नेक्स्ट वन भी है फ्रिजिड, फ्रिजिड होता है बहुत ही कोल्ड या हॉटलेस, मतलब इमोशनलेस पर्सन। ठीक है, तो फ्रिजिड क्या आ गया, कोल्ड, मतलब कि जो दयालु ना हो, हॉटलेस पर्सन, और इमोशनलेस, जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो, तो दैट इज़ फ्रिजिड, ये याद रखना। ठीक है, बर्गेन होता है फ्लोरिश या डेवलप, किसी चीज़ को स्थापित करना, डेवलप करना। ओके, तो बर्गन, BURGEON, है ना, बर्गन, BURGEON। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव एस्टोरिक हो गया गुप्त, मिस्टीरियस या आर्कैन, है ना, जो बहुत ही गुप्त हो। क्या है हमारे पास है, गुप्त, मिस्टीरियस और आर्कैन, ये इसका सिनोनिम है। इंस्पीड हो गया बोरिंग, मतलब इंस्पीड क्या होता है, बहुत ही बोरिंग। पीथी हो गया कम शब्दों का प्रयोग करना, है ना, ब्रीफ, तो पीथी हो गया बहुत ही ब्रीफ, इन्हें ब्रीफ है। टर्कुलेंट हो गया एग्रेसिव, लड़ाकू या वायलेंट, याद रखना, लड़ाकू टाइप। तो टर्कुलेंट दैट इज़ एग्रेसिव भी बोल सकते हो, और वायलेंट जो लड़ाकू टाइप, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव वर्बोज, वर्बोज होता है बहुत ही टॉकेटिव, बातूनी, तो वर्बोज क्या है, VRBOS, वर्बोज, VRBOS, वर्बोज होता है बहुत ही बातूनी, टॉकेटिव, बातूनी। ओके, वर्बोज हो गया हमारे पास टॉकेटिव। ओके, तो वर्बोज क्या हो गया, टॉकेटिव और बातूनी। ठीक है, कॉस्टिक हो गया बीटर, एक्रिड। ओके, तो ये आ गया सार्कास्टिक। ओके, जो बहुत ही
कड़क हो, मतलब कि बिटर हो, है ना। तो कॉस्टिक, इसका सिनोनिम क्या आ गया, सरकास्टिक, बिटर और एक्रिड। नेक्स्ट वन वी हैव, इसका एंटोनिम जैसे आपके जेंटल, जो बहुत ही विनर्म हो। सगेशियस क्या आ गया, सगेशियस, SAGACIOUS। सगेशियस क्या होता है, वाइज, बहुत ही बुद्धिमान, प्रूडेंट और सेंसिबल। ओके, सगेशियस क्या, ही इज़ वेरी सगेशियस पर्सन, वेरी वाइज पर्सन, वेरी प्रूडेंट एंड वेरी वी हैव सेंसिबल। नेक्स्ट वन इज वी हैव मैग्नेमेशियस, ठीक है, मैग्ना, ठीक है, MAGNAMOUS, मैग्नेश, ठीक है, मैग्नेमियस। ओके, दैट इज जेनरस, दयालु टाइप, है ना। तो ये क्या, मैग्नीशियमस क्या है, एक दयालु टाइप है, जेनरस। यूरोडाइट, ठीक है, यूरोडाइट क्या होता है, नॉलेजेबल पर्सन। ओके, यूरोडाइट क्या होता है हमारे पास, नॉलेजेबल। नेक्स्ट वन वी हैव पैरिसमोनियस। ओके, तो हमारे पास क्या है, पैरिसमोनियस। पैरिसमोनियस होता है कंजूस। ओके, तो इसके क्या क्या हमारे पास आगे कंजूस, और कंजूस का क्या है सिनोनियम, मिजरली, ठीक है, माइजरली, जो बहुत ही कंजूस हो, ठीक है। तो बायोंट क्या होता है, बहुत ही चेयरफुल, ठीक है, खुश मिजाज वाला इंसान, ठीक है, चेयरफुल, लाइवली और एनर्जेटिक। बायोंट क्या होता है, चेयरफुल, लाइवली और एनर्जेटिक, खुश मिजाज वाला पर्सन। ओके, लैविश, लैविश होता है खर्चीला, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा खर्च करता है बिना सोचे समझे। ओके, तो पर्शी मोनिस्ट क्या होता है, कंजूस। नेक्स्ट वन वी हैव, ठीक है, कैरिस्मा। कैरिस्मा होता है चार्म और अट्रैक्शन, है ना, बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन। ओके, चार्म और अट्रैक्शन, ये इसका क्या सिनोनिम है। नेक्स्ट वन वी हैव यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस होता है इमिनेंट, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो, उसको कहा जाता है यूबिक्यूटस, मतलब जैसे गॉड हर जगह प्रेजेंट है, इमानेंट, ओमनी प्रेजेंट और हर जगह प्रेजेंट। ओके, फास्टिशियस, ठीक है, फास्टिशियस, ठीक है, फास्टिशियस होता है मेटिक्यूलस, केयरफुल, ठीक है, तो याद रखना, फास्टिशियस होता है मेटिक्यूलस, जो बहुत ही केयरफुल हो, और डेरिलिक्ट होता है नेग्लिजेंट, जो बहुत ही केयरलेस हो। याद रखना, जो लापरवाह इंसान को क्या कहा जाता है, डेरिलिक्ट, है ना, नेग्लिजेंट। ओके, इसका सिनोनिम है, ठीक है। फास्टिडियस होता है मेटिक्यूलस, जो बहुत ही केयरफुल हो, जो बहुत ही ध्यान से सब कुछ चीज़ करता हो, ना, हर एक, जो कॉशियस हो। ओके, तो फास्टिडियस क्या होता है, मेटिक्यूलस, केयरफुल, और डेरिलिक्ट होता है नेग्लिजेंट, केयरलेस। उसके बाद आ गया ब्यूकोलिक, BUCOLIC, ब्यूकोलिक, है ना। ब्यूकोलिक क्या होता है, पेस्टोरियल, जो रूरल, जो मतलब कि दूर दराज इलाके में, ओके, ग्रामीण क्षेत्र में। ओके, ब्यूकोलिक, पेस्टोरियल, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट वन वी हैव डेलिटेरियस। डेलिटेरियस क्या होता है, हार्मफुल, है ना, अभी हमने पढ़ाया था, मैंने करवाया था ये, ठीक है। तो डेलिटेरियस, ठीक है, हार्मफुल, जो इसका सिनोनिम है, और यूजफुल है गया एंटोनी, ठीक है। तो ये परनीशियस करवाई थी इससे पहले मैंने। परनीशियस होता है हमारे पास जो हार्मफुल हो, डेलिटेरियस हो और डेट्रीमेंटल हो। ओके, उसके बाद आ गया टेनिशियस, TNACIOS। टेनिशियस हो गया फॉर्म स्टॉबॉर्न, जो अक्कड़ हो, अपने बात पे जो ओबिडेंट ना हो, है ना, डिसओबिडेंट। ओके, जो फॉर्म और स्टॉबॉर्न, जो अपने ऐसे इंसान जो अपने अक्कड़ में हो। ओके, एफीमेरल, एफीमेरल होता है टेम्परेरी, है ना, ट्रांजिट, फ्लीटिंग, एडहॉक या प्रोविजनल। ओके, तो ये सारे क्या है, एफीमेरल। एफीमेरल होता है टेम्परेरी, जो परमानेंट ना हो, ट्रांजिट हो, फ्लीटिंग हो, एडहॉक हो और प्रोविजनल हो। ओके, तो ये सारे इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वन वी हैव एफीमेरल। देखो एफीमेरल आ गया, दैट इज फ्लीटिंग, मीन्स टेम्परेरी, ये सिनोनिम आ गया। एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग हो गया परमानेंट, इसका एंटीनियम आ गया। ओके, तो एंड्यूरिंग आ गया, जो बहुत ही परमानेंट हो, या पेरिनियल भी कह सकते हैं। नॉन चलांट, नॉन CHELANT, नॉन चलांट क्या होता है, काम, जो बहुत ही क्या हो, काम हो, रिलैक्स हो, केयर फ्री हो, मतलब ऐसे बंदा है जिसको कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल अपने चिल से बैठा हुआ है ना, तो किसी की कोई परवाह ना हो, उसको कहा जाता है नॉन चैलेंट मीन्स काम, बहुत ही रिलैक्स हो, केयर फ्री हो। ओके, तो ये याद रखना आपने। ऑर्डिनेट हो गया डेकोरेट, किसी चीज़ को सजाना है, ऑर्डिनेट का क्या सिनोनिम है, डेकोरेट। एंड्यूरिंग हो गया परमानेंट, वर्ड लास्टिंग, जो कभी ख़त्म ना हो, परमानेंट हो, इसी का सिनोनिम है पेरिनियल, जो परमानेंट हो। एंड्यूरिंग आए
तो आपने क्या क्या याद रखना है, एवर लास्टिंग मतलब जो चीज़ें कभी ख़त्म ना हो, परमानेंट हो, पेरिनियल हो या परमानेंट हो। ओके, जैसे हिमालयन रिवर क्या है, ऐसे होते हैं, दे आर पेरिनियल रिवर्स, है ना, जो वहाँ पे वाटर जो है वो थ्रू आउट रहता है ना। तो हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर बिकॉज मतलब कि द वाटर रिमेन्स थ्रू आउट द ईयर। ओके, ये नहीं कि भाई 6 मंथ में, जैसे लूनी रिवर है वो सीनियर रिवर है, मतलब 6 मंथ के बाद वहाँ पे 2-3 मंथ या 6 मंथ के बाद वहाँ पे पानी सूख जाता है ना, और रन ऑफ कच्छ तक वो चला जाती है, उसके बाद उसका पता नहीं होता। ओके, तो वो रैन फैट है ना, बारिश पड़ी तो फिर वो होता है, तो जो पेरिनियल रिवर्स होता है जो थ्रू आउट द चलती है। ओके, थ्रू आउट बहती है, फ्लो करती है। अब हमारे पास नेक्स्ट वी हैव ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस होता है एक्सेसिवली ओबिडेंट, सर्वाइल, ठीक है, सर्वाइल मतलब ऐसे इंसान जो बहुत ही एक मतलब कि ज़्यादा ओबिडेंट हो, है ना, मतलब उसको जो चीज़ बोले वो करने के लिए तैयार होता है ना। तो याद रखना लाइक ए सर्वेंट, है ना। तो एक्सेसिवली ओबिडेंट जो बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी हो, ठीक है, जिसको कहा, इसका सिनोनिम जो है सर्वाइल। अब हमारे पास है पंक्चुअलिस। पंक्चुअलिस क्या होता है, जो बहुत ही केयरफुल हो, याद रखना। टर्बाइड, टर्बाइड हो गया हेजी। टर्बाइड क्या होता है, हेजी, नॉट क्लियर मीन्स मर्क्यूरी, जो वेग, है ना, इससे मैंने पहले पढ़ाया था। टर्बिड हो, हेजी हो, नॉट क्लियर हो, या मर्की हो, या वेज हो, वेग हो, जो विच इज़ नॉट क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव टम्पटेशियस। टम्पटेशियस हो गया स्टॉमी, जहाँ पे आंधी तूफान हो। ओके, उसके बाद आ गया स्लिप शॉट। स्लिप शॉट हो गया केयरलेस, है ना, लापरवाह। जुवनाइल क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे जो होता है कि अगर वो कोई भी क्राइम करते हैं तो उनको जुवनाइल उसमें जेल में भेजा ही जाता है, तो लेस देन 18 ईयर्स। ओके, तो मीन्स चाइल्डिश, तो इसका सिनोनिम क्या आ गया, चाइल्डिश। रेटिसेंट, रेटिसेंट होता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स, रिजर्व, जो बहुत ही कम शब्द यूज़ करें उसको कहा जाता है रेटिसेंट, यूजिंग ओनली फ्यू वर्ड्स मीन्स रिजर्व। पैशनियस, इम्पैशनियस होता है जो बहुत ही पुअर हो, गरीब हो, इंडिजेंट हो, या डेस्टिट्यूट हो, है ना, बहुत ही गरीब हो। तो याद रखना इम्पैशनियस, IMPECUNIOUS, इम्पैशनियस मीन्स पुअर, इंडिजेंट और डेस्टिट्यूट। अब नेक्स्ट वन वी हैव ऑब्स्ट्रीपेरियस। ऑब्स्ट्रीपेरियस होता है नॉइजी, शरारती, क्या हो, कैसे हो, शरारती, ठीक है। ऑब्स्ट्रीपेरियस होता है नॉइजी, जो बहुत ही शरारती हो, तो उसको कहा जाता है ऑब्स्ट्रीपेरियस। क्या कहा जाता है उसको, ऑब्स्ट्रीपेरियस। तो ऑब्स्ट्रीपेरियस वी हैव नॉइजी और शरारती। ओके, तो ऑब्स्ट्रीपेरियस क्या होता है, जो बहुत ही शोर शराबा करे और शरारती हो। सैंग्वाइन क्या होता है, होपफुल, है ना, आशावादी, मतलब कि जिसको कोई ना कोई आशा हो, उम्मीद हो, उसको कहा जाता है सैंग्वाइन। तो इसका क्या क्या सिनोनिम है, ऑप्टिमिस्टिक, ओके, आशावादी। अपबीट, अपबीट हो, अपबीट, वो भी क्या होता है, इसका सिनोनिम में आ गया। ओके, लेकिन इसका ये क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, डिस्पोंडेंट। ओके, डिस्पोंडेंट मीन्स सैड, ग्लोमी, वेरी ग्लोमी, डिजेक्टेड, होपलेस, मॉर्नफुल, ये सारे इसका सिनोनिम है। इसका याद रखना, डिस्पोंडेंट, वेरी सैड, ग्लोमी, डिजेक्टेड, होपलेस और मॉर्नफुल। फ्लिगमेटिक, फ्लिगमेटिक क्या होता है, जो बहुत ही काम हो, कूल हो, रिलैक्स हो, है ना। फ्लिगमेटिक जो बहुत ही काम हो, जिसको कहा जाता है नॉन चलांट, ठीक है, जो बहुत ही कूल हो, रिलैक्स हो, मतलब किसी को कोई टेंशन ना हो, है ना। नेक्स्ट वन इज टैपिड। टैपिड का सिनोनिम क्या है, ल्यूकवार्म, अगर हम पानी की उसमें गुनगुना पानी, है ना, टैपिड, है ना, अगर इन केस ऑफ वाटर के सेंस में गुनगुना पानी, उसको कहा जाता है टैपिड, ल्यूकवार्म। नेक्स्ट वन वी हैव वेरेशियस। वेरेशियस हो गया ग्रीडी या ग्लूटन, जो बहुत ही कंजूस हो। वेरेशियस क्या होता है, ग्रीडी या ग्लूटन, जो बहुत ही लालची हो। ओके, विट्रीलिक, ठीक है, विट्रीलिक होता है कॉस्टिक, जो बिटर और सार्कास्टिक हो, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। स्पोरिफिक होता है सिडेटिव, स्लीपिंग इंड्यूसिंग, है ना, जिससे हमें आराम से नींद आती है ना, एक किस्म के। तो स्पोरिफिक होता है सिडेटिव, मतलब नशीली कोई आप दवाई वगैरह खा लेते हो तो जिससे मतलब नींद की गोली, है ना, वो आ गया
उसको सेडेटिव और वही स्लीपिंग इंड्यूसिंग है। इरिस्केबल होता है टैटी सी, ठीक है, इरिस्केबल होता है टैटी सी, जिसको जो इसका सिनोनिम क्या है, इरिटेबल। ओके, तो इरिसिबल का सिनोनिम क्या है, टैटी सी भी बोले या इरिटेबल हो गया, है ना, जो बहुत ही इरिटेट करने वाला। ओके, टेनेशियस, टेनेशियस हो गया परसिस्टेंट, ठीक है, जो आपने अडिग व्यक्ति, जो आपने उस पर अड़े रहे, है ना, परसिस्टेंट या फॉर्म। ओके, अब हमारे पास एपोगी क्या होता है, पीक। एपोगी क्या होता है, पीक, जैसे पीक होता है जिनिथ हो गया, है ना, टॉप लेवल पे। ओके, तो क्या आगे पीक आ गया, एक्नी, एक्मी, ACME, एक्मी, है ना, जो टॉप लेवल पे हो, एक्मी, ACME। उसके बाद पेनिकल आ गया और जिनेथ आ गया। ओके, तो ये आ गया पीक। तो एपोगी क्या हो गया, पीक, पिकल, पिनेकल, सॉरी, पीक, पिनेकल, एक्मी और जिनेथ। नादिर हो गया बेस, नादिर क्या हो गया, बेस। माल फिसेंट हो गया मिसकंडक्ट, किसी चीज़ को मिसकंडक्ट करना और मिसबिहेवियर। ओके, तो माल फिसेंट क्या आ गया हमारे पास, मिसकंडक्ट। माल फिसेंट क्या आ गया हमारे पास, मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट। तो नादिर आगे बेस, माल फिसेंट आगे मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर। नेक्स्ट वन वी हैव ल्यूसिड, ल्यूसिड हो गया क्लियर, जो बहुत ही बिल्कुल क्लियर हो। वर्बोज हो गया टॉकेटिव, जो बहुत ही बातूनी हो। वेरेशियस हो गया ट्रूथफुल, है ना, जो बहुत ही सच्चा इंसान हो, है ना, मतलब सच्चा हो। ओके, डिसीटफुल हो गया धोखेबाज, सिनोनिम। ओके, ल्यूसिड आ गया क्लियर, वर्बोज हो गया बहुत ही टॉकेटिव, वेरेशियस हो गया ट्रूथफुल, ओके, डिसीटफुल हो गया धोखेबाज। ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट। ओके, मेंडेशियस। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, इसमें आ जाता है। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव सेंटिमोनियस, सेंटिमोनियस आ गया हमारे पास पियूस, पवित्र। ओके, मुंडैन हो गया डल, वर्डली, जो बहुत ही बताओ, है ना। कैलो, टैरो, नोविस मीन्स जो अभी शुरुआत करता हो, है ना, शुरुआती कोई चीज़ अभी, मतलब कि जैसे कोई प्लेयर होता तो अभी उसका पहला टूर्नामेंट होता है या अभी शुरुआत में वो चीज़ें कर रहा है ना, उसको कहा जाता है कैलो, टैरो और नोविस। डोबिशियस, डोबिशियस हो गया अनसर्टन, विच इज़ नॉट सर्टन, नॉट सर्टन, है ना, अनसर्टन, अभी पूरा यकीन नहीं है ना, श्योर नहीं है। तो याद रखना, मुंडेन होता है डल और सैंक्टिमोनियस हो गया प्यूस। नेक्स्ट वन इज़ नॉन चैलेंट, ये आगे केयर फ्री, जो बहुत ही रिलैक्स, है ना, अपनी मौज मस्ती से, कोई किसी को कोई टेंशन नहीं है। वरीड हो गया इसका एंटोनियम ओके, चिंतित। ट्रिक्युलेंट होता है एग्रेसिव, ट्रिक्युलेंट क्या होता है, एग्रेसिव, जो बहुत ही झगड़ालू, लड़ाकू टाइप। अब है माल फिसेंट हो गया मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, उसको कहा जाता है माल फिसेंट। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, आप इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते हो। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन वी हैव ऑस्टियर होता है स्ट्रिक्ट, है ना, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो अपने डिसिप्लिन में। ओके, मेलीफ्लेशियस हो गया शॉर्ट, डलसेट, मेलोडी, मधुर वॉइस, ये मैं करवा चुका हूँ। प्रोडिगल हो गया वेस्टफुल, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा खर्च करता हो। ओके, वेस्टफुल। स्पार्टन, जो स्ट्रिक्ट, एसिटिक और डिसिप्लिन हो। ओके, फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट होता है ब्लैटेंट, ग्लैरिंग, ऑब्वियस, ओवर्ट, ठीक है, ऐसी इंसान जो खुलेआम कोई ना कोई गलत काम करता हो, है ना। तो फ्लैग्रेंट क्या होता है, ऐसी इंसान जो खुलेआम, कि जिसको किसी का डर ना हो, मतलब कोई भी क्राइम अटेम्प्ट, मतलब कि कोई भी किसी भी क्राइम को अंजाम देता हो। ओके, ऐसी इंसान जो खुलेआम गलत काम करता हो। ओके, फ्लैग्रेंट हो गया ब्लैटेंट या ग्लैरिंग या ऑब्वियस और ऑब्वियस और ओवर्ट या कन्फ्यूशियस और इविडेंट, ये सारा क्या है, इसका सिनोनिम है। ओके, ब्लैटेंट, ग्लैरिंग, ऑब्वियस, ओवर्ट, कन्स्पिशियस और इविडेंट। नेक्स्ट वन वी हैव लेजी, जैसे आइडल आ गया, और अनऑक्युपाइड, ये सारे इसका सिनोनिम है। ओके, तो मीन्स इसका मतलब कि ऐसे खुले, ओपनली विक्ट, मतलब कि खुलेआम कोई ना कोई शरारतें करना। ओके, फ्री पैंट हो गया फ्री वेलेस, नॉन सीरियस, मतलब किसी चीज़ के लिए सीरियस ना हो। ओके, फ्री पैंट,
ठीक है, फ्री वेलेस। शेड्यूलस होता है मेहनती, ओके। तो फ्ली पैंट होता है जो मेहनती ना हो, जो किसी काम के लिए सीरियस ना हो। शेड्यूलस होता है मेहनती। टैसिट होता है अनस्पोकन, बिना बोले, ठीक है। टैसिट क्या होता है? अनस्पोकन। क्या होता है? अनस्पोकन। पार्सिमोनियस होता है वेरी फ्रूगल, बहुत ही कंजूस। अनविलिंग टू स्पेंड मनी, तो ठीक है। पार्सिमोनियस क्या होता है? PARSIMONIOS, पार्सिमोनियस होता है वेरी फ्रूगल। क्या होता है? वेरी फ्रूगल, जो खर्च करने के लायक ना हो, है ना, मतलब जिसका दिल ना हो, जो बहुत ही कंजूस टाइप हो। प्रोपिटियस होता है प्रोपिटियस होता है शुभ, है ना। तो ये याद रखना, प्रोपिटियस क्या होता है? शुभ। तो इसका सिनोनिम क्या आ गया? फेवरेबल, जो बहुत ही शुभ हो, ओके। इनिमिकल होता है हॉस्टाइल। इनिमिकल क्या होता है? हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी, फो और इनिमी। इनिमिकल क्या होता है? हॉस्टाइल। इसका सिनोनिम है मतलब दुश्मनी, शत्रुता, फो और एनिमी, ये सारे क्या इसका सिनोनिम है, ठीक है। उसके बाद आ गया इरिसेबल होता है इरिटेबल, इरिटेटेबल, चिड़चिड़ापन, ओके। उसके बाद आ गया अनलक्की। अनलक्की होता है जो अशुभ, याद रखना। प्रोपिटियस होता है शुभ, क्या होता है? शुभ। इनिमिकल होता है हॉस्टाइल, फो और एनिमी। इरिसेबल होता है इरिटेबल। फेवर हो गया शुभ, फेवरेबल होता है शुभ, और अनलक्की होता है अशुभ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना, ओके। तो फ्ली पैंट होता है फ्री वेलेस, जो नॉन सीरियस हो, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि मतलब देयर आर मैनी स्टूडेंट हु आर फ्ली पैंट, मतलब कि नॉन सीरियस, मतलब किसी चीज़ को करने के नॉन सीरियस। जैसे कोई भी इंसान क्या करता है? बहाने बनाते रहता है कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना। तो वो किस कैटेगरी में आता है? नॉन सीरियस में, है ना, क्योंकि वो अपने चीज़ के लिए पैशनेट नहीं है, अपने काम के लिए वो नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने काम के लिए ऑनेस्ट नहीं होंगे तो सक्सेस कहाँ से मिलेगी? इसलिए आपको शेड्यूलस बनना पड़ेगा, मेहनती बनना पड़ेगा, है ना। तो फ्ली पैंट होता है जो फेरी वेलेस होता है, जो नॉन सीरियस होता है, जिसको कहते हैं कि देखा जाएगा एग्ज़ाम में, ओके। तो आपने ये नहीं बनना है, आपने ये बनना है ना, मेहनत करना है और स्मार्ट तरीके से, है ना। जो भी आपके एग्जामिनेशन में जैसे सिलेबस है और उसके ऊपर काम करना, और आपने पूरी उसी तरह से बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लेकर आना है, मतलब कि बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट, जितना जो भी बेस्ट कंटेंट है उसका यूज़ करना है, और अपनी एग्ज़ाम को, अपना जो भी एग्ज़ाम है, जो भी आपका टारगेट है, गोल है, उसको क्रैक करना है, ओके, उसको अचीव करना है, ओके। टैसिट हो गया अनस्पोकन, है ना, बिना बोले। तो पार्सिमोनियस होता है वेरी फ्रूगल, है ना, मतलब कि यार जैसे बहुत ही जो लोग होते हैं जो बहुत ही कंजूस होते हैं, है ना। तो अनविलिंग टू स्पेंड मनी, है ना, तो जो उनको पैसा खर्चना अच्छा नहीं लगता, ओके। तो याद रखना था। प्रोपिटियस हो गया शुभ। तो ये सारा आ गया हमारे पास कुछ सिनोनिम, ओके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। देखो अभी तक जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जाके आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखो तभी मेरा दिल नहीं करता कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ ऐसे, है ना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, और कमेंट नहीं कर रहे हो, और लाइक्स नहीं कर रहे हो, है ना। इतना आपको मैं बेस्ट टू बेस्ट कॉन्टेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट कॉन्टेंट मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करो, ये तो गलत बात है। फिर मैं आप लोगों के लिए क्यों वीडियो बनाऊँ, ओके। मेरा भी काम है कि भाई मैं आपको लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं, कि ताकि आप आराम से एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे, ओके। मैं ऐसे कोई फालतू कंटेंट नहीं लेकर आ रहा हूँ कि भाई आपके लिए ये चीज़ों को सेल कर रहा हूँ कि भाई बस ये चीज़ें, ठीक है। तो आपके लिए मैं बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, कि ताकि आप अपने एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, उसको टारगेट करके आप आराम से क्रैक कर पाओ, ओके। दिस इज़ ओनली माई मॉड्यूल। तो इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, और जितना हो सके तो अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ओके, ताकि ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, मींस जो भी कोर्स परचेज नहीं कर सकते, तो उनके लिए बेनिफिशियल है, कि ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी पूरी तैयारी कर पाए, ओके। और बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, कि ताकि आप आराम से ईजिली अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ, ओके। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।